आप सोचिए कि कैग रिपोर्ट कह रही है कि सेंट परसेंट केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए पैसा पेंशन्स देने के लिए हमारे देश के बुजुर्गों को। मतलब ये हरिश्चंद्र जी जैसे लोगों को जिन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी के 30-40 साल इस देश के विकास के कार्यों में दिए हैं। और केंद्र सरकार जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे 200 रुपया महीना देती है हमारे बुजुर्गों को। अब इसे सम्मानजनक बनाने के लिए वही रिपोर्ट हमें बताती है कि राज्य सरकारें फिर भी कुछ कर रही हैं। तो जो सबसे कम दे रही है वो है छत्तीसगढ़ सरकार जो 150 रुपया दे रही है और बिहार सरकार जो 200 रुपया दे रही है। आप सोचिए इस देश की सबसे गरीब सरकारें, केंद्र सरकार के पास 200 रुपया महीना है देने के लिए और हमारी जैसी बिहार सरकार के पास भी 200 रुपया है देने के लिए हमारे बुजुर्गों को। और 400 रुपए में किसी का भी इज्जत से छोड़िए बिना इज्जत के भी कोई जिंदगी नहीं चल सकती है, ये तो स्पष्ट है। तो एक खाना पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज जो रीतिका पॉइंट आउट कराती है वो कहती है कि मैं नंबर्स के संग इसलिए बोल रही हूँ कि वो पता नहीं ज्यादा इम्पैक्ट भी होता है। तो एक तो इमोटिव है और एक फैक्चुअल है। वो कह रही है कि 2001 में जितने बुजुर्ग थे उतने बुजुर्गों के लिए फिक्स कर दिया केंद्र सरकार ने 200 रुपया प्रति माह। पर 2001 से 2024 तक जो जनसंख्या बढ़ी बुजुर्गों की इस देश में उनका क्या? तो आपने एक आर्टिफिशियल सील या कैप क्रिएट कर दिया है। महंगाई से आप पेंशन को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। 2012 से तो हमें एक्टिवली याद है 2010 से एक पेंशन परिषद नाम से कैंपेन हमारे देश में चल रहा है जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का इनिशिएटिव है। बहुत सारे महिला संगठन है उसमें जो पेंशन्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर बात यह है कि अगर एज अ सोसाइटी हम ये मानते हैं कि ये एक डोल है, ये एक वेलफेयर है जो हम कर रहे हैं, तो हरदम हम पीछे हटेंगे ये राशि देने से। पर अगर हम ये समझें कि ये मेहनत कश लोग हमारे देश के जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल देश निर्माण में निकाले, राष्ट्र निर्माण में निकाले, तो आज हमको लगता है कि ये पैसा बढ़ाना और नंबर्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से हरियाणा की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार 2100 रुपया महीना ऐड करती है और अपने बुजुर्गों को 2300 रुपया महीना देती है। इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं उस डिबेट से थोड़ा सा बचती हूँ और इस दृष्टि से बचती हूँ कि मतलब बच्चे कर रहे हैं पर ये भी याद रखा जाए कि हम जिन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं जिनकी विशेष परिस्थितियों की हम लोग अधिक करके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वे हैं जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं है। अब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो अग्निवीर में 4 साल में भर्ती होकर शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये बच्चे भी तो उतने ही कैश ट्रैप्ड हैं या उतने ही इकोनॉमिकली परेशानियों में हैं। तो हमें लगता है कि वो डिबेट एक लार्जर डिबेट है। एज अ सोसाइटी क्या हम आदर दे पा रहे हैं अपने बुजुर्गों को? मुझे लगता है हाँ, आदर दे रहे हैं। जिस तरह के हम समाज और संरचना में हैं जहाँ इतनी टेंशन्स हैं, इतने प्रेशर्स हैं, हम जो कर सकते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। पर जो एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है हमें लगता है कि हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको माइक्रो में फैमिली और लोकल कम्युनिटी को एकदम देखना चाहिए कि क्या हम संवेदनशील हैं, क्या हम उस बुजुर्ग के लिए खुद से मेट्रो में उठ जाते हैं, बस में उठ जाते हैं, उनको वो जगह दे देते हैं, या उन्हें कहना पड़ता है कि भाई मेरा हक है, मेरे लिए ये सीट रिजर्व है। उस माइक्रो लेवल पर देखें, बिल्कुल देखें और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। पर एक मैक्रो पिक्चर देखें और वो मैक्रो पिक्चर ये है कि 1990 के दशक में जो एलपीजी का मॉडल शुरू हुआ और जो आज हमारी सरकार निर्लज्जता से इकोनॉमिक पॉलिसीज इस देश पर थोप रही है, उनका नतीजा है कि जो सबसे वल्नरेबल हैं, हमारी पहली स्पीकर ने बात शुरू करते समय कहा था कि बच्चे और बुजुर्ग सबसे वल्नरेबल होते हैं समाज में, जो सबसे हाशिए पे खड़े हैं वो सबसे बुरी मार झेल रहे हैं। तो जिस तरह हम कहें एक तरह से चौतरफा मार, और उसमें फिर इंटरसेक्शनैलिटी भी आती है। वो बुजुर्ग जो दलित समाज से आ रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं, उनके हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो मतलब हम अपनी ओर से बस इतना कहना चाहते हैं कि हम अपने पर, अपनी मानवीय संवेदनाओं पर और करुणा की दृष्टि से अपने ऊपर थोड़ा रहम करें। ऐसा ना महसूस करें कि हम हमारे बुजुर्गों के लिए नहीं करें, पर एक सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसे एड्रेस करने की जरूरत है। थैंक यू।